वेरी गुड। तो देखो, अगर हम आपसे पूछे कि जो लोग नए हैं, आई होप थोड़ा बहुत तो उन्हें पता होगा, और अगर कोई ऐसी बात उनको सामने नजर आए जो उनको ऑड लगे, तो नो नीड टू वरी, वो आराम से हो जाएगा, आप खुद पढ़ लेंगे या एक आध एक्स्ट्रा क्लास लगा के हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उसमें आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, रुका हुआ। इट मींस पूरे चैप्टर में चार्ज रुका हुआ था क्या? यस सर। इन द होल चैप्टर द चार्ज वॉट एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो कुछ भी था वो रुका हुआ था, उसमें से कोई मूव नहीं कर रहा था। अब आप देखेंगे कि यार कुदरत ने क्या ही सिस्टम बना रखा है, एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, रेस्ट चार्ज के बारे में बात हुई। अब जो हम करने वाले हैं अगले चैप्टर्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, अल्टरनेटिंग करंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आगे के जो 5 यूनिट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, चार्ज क्या होगा, मोशन में। अब आप देखिए कि कुदरत की क्या ही करिश्मा है कि अगर एक चार्ज लिया आपने और आपने उसको रेस्ट पे रखा है, तो अगर वो रुका हुआ है तो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और अगर आपने उस चार्ज को मूव करा दिया तो वो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे आपके घर में कहते हैं ना, लाइट चली गई, बिजली चली गई, पावर कट हो गया, तो जब हम बोलते हैं बेटा कि पावर कट हो गया, अगर आपको 10th क्लास का नॉलेज होगा, तो बेसिकली अगर ये बल्ब है और ये रहा मेरे पास एक बैटरी, और यहाँ पे स्विच ऑन, जैसे ही मैं स्विच ऑफ करता हूं बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो मुझे बता सकते ऐसा क्या हो जाता है कि बल्ब जलना बंद हो गया? जैसे ही स्विच ऑफ किया आपके घर में कूलर या एसी या पंखा चलना बंद हो गया, ऐसा क्या होता है उस सर्किट के अंदर, व्हाट हैपेंस इन द वायर, ऐसा क्या हो जाता है? जी हाँ बताइए। चार्ज की सप्लाई बंद हो जाती है। चार्ज की सप्लाई बंद, सप्लाई का मतलब मैं समझ नहीं पाया, चार्ज बाहर से नहीं आ रहा है? नहीं, चार्ज, चार्ज ट्रेवल नहीं कर पाता। चार्ज का फ्लो। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। यानी कि सर चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज यानी चार्जेस उतने ही है। जैसे अविनाश कह रहे हैं सर करंट का फ्लो कट हो जाता है, तो आपको 10th क्लास में ये पता होगा ना, व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज इज नोन एज करंट। यस सर। ठीक है, Yes, तो जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया बेटा, ऐसा क्या हुआ सर्किट, सर कुछ हुआ क्या, चार्जेस गायब हो गए क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वोटॉन खत्म हो गए क्या, वो मर गए, क्या हुआ, बोलो मतलब ना। सर करंट का फ्लो होना बंद हो गया। एग्जैक्टली, करंट का फ्लो का मतलब जो चार्जेस उसके अंदर, अगर आप जब आप ये बोल रहे हैं करंट, तो करंट का मतलब आप क्या समझते हैं, मूविंग चार्ज। सर मूविंग यानी हाँ, यानी कि सर उस सर्किट के अंदर जो चार्जेस मूव कर रहे थे वो मूव करना रुक गए, और जैसे ही वो चार्जेस मूव करना रुक गए तो क्या हुआ, सारा खेल बदल गया क्या? यस सर। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको स्विच ऑन किया, ये सटा, व्हाट विल हैपन नाउ, अब आपका चार्ज मूव करना शुरू कर गया। एक बात समझिएगा, चार्ज आया नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो उसी के अंदर है, मूव क्या करता है इलेक्ट्रॉन, इतना तो 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं है, उसी के अंदर है, यस सर। बस वो मूव करना शुरू कर गया। ठीक है, और जब मूव करने लगा, इट मींस इट स्टार्ट शोइंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो आपका टारगेट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, आप चाहते हैं कि आपका कूलर पंखा एसी वॉटएवर चले, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक काम करना है कि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उनको मूव करा देना। आई होप समझ में आ रही हो आपकी बात। यस सर। तो जैसे अब आपका अच्छा अब वो चार्ज कैसे मूव करेगा, सर अगर चार्ज मूव करने लगेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, सर क्या क्या और होगा, और कौन कौन से फिनाइल्स में होते हैं, क्या सिर्फ करंट के बाद मैग्नेटिज्म का करंट से क्या ताल्लुक है, ये सारी बातें हम अगले अगले चैप्टर में पढ़ने वाले। तो बेटा अब आप ना पढ़ोगे मूविंग चार्जेस, चार्जेस को मूव कराएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा मूविंग चार्जेस, और मूविंग चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस इस चैप्टर में चार्ज होगा मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ही आप देखेंगे चार्ज मूव करना शुरू करेगा, अब वो कैसे मूव करेगा अभी हम दिखाते हैं आपको। आपके पास अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज आने लगेगी। सबसे पहले तो वो कुछ इलेक्ट्रिक करंट वाली प्रॉपर्टीज देना शुरू कर देगा, आपका डिवाइस चलने लगेगा, बल्ब ग्लो होने लगेगा, बहुत सारे। तो इट विल शो सम इलेक्ट्रिक फिनोमेना, इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करेगा। जैसे बता सकते हैं व्हाट आर दोज इलेक्ट्रिक फिनोमेना, जैसे आपका बल्ब क्या हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है? यस सर। यस सर। हीटिंग इफेक्ट बेस्ड है। उसी तरह और भी चीजें होती हैं,
इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपको अगला चैप्टर जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। 10th क्लास में बेटा आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी थी क्या? यस सर। अच्छा, Yes, sir. उसमें Yes, आपने sir. आपको याद आ रहा है कि जो एक कंपास था उसको जब करंट कैरिंग वायर के पास रखा गया तो डिफ्लेक्ट होने लगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? Yes, Yes, अब sir. आप कैलकुलेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, स्टेट वायर, सोलेनॉइड, सर्कुलर लूप, ये सब कुछ करते थे क्या? Yes, sir. तो वहां पे आपने यही देखा था ना कि सर अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे ही चार्ज मूव करने लगेगा वो मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। Yes, sir. तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो पहला चैप्टर जो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाला चैप्टर है कि अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो क्या क्या इलेक्ट्रिक फिनोमेना प्रोड्यूस होंगे, और अगर चार्ज, अगला चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, अगर हम चार्ज को मूव करते हैं तो क्या क्या मैग्नेटिक फिनोमेना होंगे। यस सर। ठीक है, तो चलिए Yes, आगे sir. बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सर अब चार्ज को मूव कैसे कर सकते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको हम ये बात करें बेटा, याद होगा अगर हम जरा, आप मुझे याद करके बताएं, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो ज्यादा इसको बता पाएंगे, शायद नए स्टूडेंट्स इसको समझ सकते नहीं भी समझ सकते, मुझे नहीं पता, कि अगर मैंने एक स्फेयर लिया 50 कूलम का, कितने का बेटा, 50 कूलम का, और इसका रेडियस रख दिया 50 कूलम का, और एक दूसरा स्फेयर लिया, इसका मैंने चार्ज रख दिया 100 कूलम, और इसका रेडियस कितना रख दिया 2R। अगर मैं इन दोनों स्फेयर्स को एक वायर से कनेक्ट करूंगा तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? स्फेयर, इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, क्या चार्ज फ्लो करेगा? अगर Yes, फ्लो sir. करेगा तो कहां से Yes, कहां sir. फ्लो करेगा? ए Sir, टू बी, charge बी टू, flow. हाँ Yes, जल्दी sir. बताइए। potential to low B to A. potential. सर B to A. B B to A. ओके, अच्छा चार्ज फ्लो करने की क्या कंडीशन होती है बेटा, जरा मुझे बताइए। Sir, चार्ज इसका अगर कोई पोटेंशियल सेम होना. पोटेंशियल सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए? Different. एग्जैक्टली तो चार्ज फ्लो होने की एक कंडीशन है क्या सर, पोटेंशियल शुड बी डिफरेंट। अगर किसी भी इंड पे पोटेंशियल शुड बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो करेगा क्या? No, sir. अच्छा, अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो बत्ती गुल हो जाएगी। हाँ जी, है कि नहीं? यस सर तो बिल्कुल अब सर। अगर आपको पता करना है कि चार्ज फ्लो करेगा नहीं तो आप पहले दोनों का पोटेंशियल निकालते हैं। स्फेयर का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है क्या? यस सर। तो इस पे Yes, sir. चार्ज कितना, 50, रेडियस कितना हो गया बेटा आर, तो मुझे मिल गया 50 के बाई आर। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10.9, ओके, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं स्फेयर बी की बात करूं तो इस पे चार्ज कितना होगा, के क्यू बाई आर, इसका के कितना है बेटा 100, और रेडियस कितना है 2R. कैंसिल किया, एम आई गेटिंग व्हाट आई एम गेटिंग 50K divided by अपॉन R. आर। सो आर यू गेटिंग सेम पोटेंशियल और डिफरेंट पोटेंशियल? क्या मिल रहा है? Same. सेम। Potential. तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं जो बीच में वायर लगाया हूं इसमें कोई चार्ज फ्लो होगा क्या? No, यस sir. अरे मेरे भाई कैसे फ्लो हो जाएगा? अभी तुम बोल रहे हो कि चार्ज sir, फ्लो होने के लिए sir. पोटेंशियल, तो अब आप आपने ये देखा कि पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों एंड्स का सेम हो गया। अगर पोटेंशियल सेम हो गया इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी नो चार्ज। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब चार्ज फ्लो तभी तक करेगा जब तक का पोटेंशियल डिफरेंट हो। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, Stop. स्टॉप हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। समझ में आ रही क्या बात मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, अब ये वाला केस ले लें, एक स्फेयर है जिसमें 10 कूलम चार्ज लिया। आप लोग नोट्स बनाते चलिए बेटा, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स ही ऐसी चीज है जो आपके डूबने का सहारा बनेंगी रिवीजन के लिए। नोट कर लिया क्या ये सारी बात? Yes, sir. अच्छा, नो चार्ज फ्लो तो मैं बोल सकता हूँ नो करंट, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो चार्जिंग। Yes, sir. नो इफ आई एम गोइंग टू से एक स्फीयर लिया ए जिसपे 10 कूलम का चार्ज है, रेडियस कितना आर, और दूसरा मैंने लिया 15 कूलम का और इसका रेडियस मैंने ले लिया 2R, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया। अब बताओ जरा, कनेक्ट करते ही जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या बीच में जो वायर लगा है इसमें कोई चार्ज फ्लो, क्या कोई करंट फ्लो होगा? अगर होगा तो कहां से कहां होगा?
सर 15 से 10। Sir, 15 से 10. नो पक्का? सर, सर 10 to 15। 10 to 15 होगा ए सर। टू बी या बी A to टू B. ए? हाँ ओके। तो A to हमने B. आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, और जो नए स्टूडेंट है वो भी देख ले कि चार्ज फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, हाई से लो या लो से हाई पोटेंशियल। High to low High potential. एग्जैक्टली, से जैसे low पानी जो potential फ्लो करता है बेटा, वाटर फ्लो फ्रॉम वेयर, इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। Yes, मैंने sir. आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी में ज्यादा ऊंचा पानी है और एक में कम ऊंचा पानी, कम लेवल का, तो आप उनको कनेक्ट करेंगे पाइप से, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, जिसमें हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। एम आई राइट? तो Yes, एक लाइन sir. याद रखिए, चार्ज जो है, कौन सी चार्ज की बात करो, पॉजिटिव। अच्छा, जब मैं चार्ज बोलता हूँ तो कौन सा चार्ज आप मानते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला? एग्जैक्टली, जब Positive सिर्फ वाला. चार्ज Positive. बोला जाए तो आपको ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज मान लेना है, पॉजिटिव Positive. चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है बेटा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम, यार ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदाजा नहीं है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हल्के हल्के में बात देख रहे हैं, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल सेम हो गया दो इनका, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे अगर प्रेशर सेम हो गया तो पानी फ्लो नहीं करता, उसी तरह पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करता। तो आपने यहाँ का पोटेंशियल निकाला के क्यू बाई आर, के क्यू कितना 10, आर क्या होगा Yes, रेडियस। sir. तो अगर इसका निकालेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, के क्यू कितना 15 और रेडियस कितना है 2R. तो here I am getting 7.5 k by r। और Yes, ये sir. क्या मिल रहा है मुझे 10। किसका पोटेंशियल ज्यादा बेटा, Sir, A. ए का पोटेंशियल ज्यादा आ गया क्या बी से? Yes, sir. पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है V। Yes, तो sir. चार्ज, तो अगर मैं पूछूं कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट, A to B. A to ए टू बी, B. तो आप लिखेंगे कि चार्ज फ्लो करेगा, तो इसमें चार्ज फ्लो करेगा। अक्का, ये चार्ज हमेशा फ्लो करता रहेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। थोड़ी Sir, देर रुक बाद जाएगा. एग्जैक्टली, जैसे बेटा आपने कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, तो जिसपे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर से दूसरी कैपेसिटर पे चार्ज फ्लो करता था, कब तक फ्लो करता था, हमेशा। तो जब तक पोटेंशियल सेम नहीं एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। और मैंने Same. कैलकुलेट करना भी सिखाया था कि सर कितना चार्ज होगा, तो याद होगा Q1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज। इस Yes, तरह के sir. कुछ फॉर्मूले नोट्स रिवाइज करते हुए क्वेश्चन करते हुए। तो चार्ज फ्लो फ्रॉम A टू B. B कब तक, जब तक जब तक पोटेंशियल till potential become same, till potential get become C. सेम। इसका मतलब इसमें जो करंट मिलेगा मुझे, यानी मूविंग चार्ज क्या होता है करंट, वो कंटिन्यूअस करंट मिलेगा या मोमेंटरली करंट मिलेगा। कंटिन्यूअस करंट का मतलब लगातार चार्ज फ्लो करता रहे, मोमेंटरली करंट का मतलब एक मोमेंट, एक लम्हे के लिए करंट मिलेगा और फिर करंट स्टॉप होगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, सर कंटिन्यू कंटिन्यूअस कैसे मिलेगा बेटा, The थोड़ी देर moment. बाद आप तो खुद ही बोल लो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हियर आई एम गोइंग टू गेट अ मोमेंटरी करंट, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक मोमेंटरी करंट। ओके, अच्छा, अगर आप बेटा ये चाहते हैं कि लगातार करंट फ्लो होता रहे, लगातार चार्ज फ्लो होता रहे, तो आप ये चाहेंगे कि लगातार पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। Yes, sir. यस सर ठीक है, आप एक बात लिखिएगा और ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट कर लिया तो आप मैं आगे बढ़ूं कि फॉर कंटिन्यूअस करंट द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी मेंटेन। अगर आप चाहते हैं कि लगातार करंट फ्लो करता रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का सिस्टम करेंगे तो थोड़ी देर के लिए झटका लगेगा और क्या होगा, देन आफ्टर इट विल फेल। ठीक है, Yes, यस sir. सर अच्छा, आपने कभी बेटा ये बिजली कड़कते हुए देखा? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो अगर मैं Yes, पूछूं sir. बिजली का, कोई बता सकता है लाइटनिंग का कॉज क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लाइटनिंग? मान लो ये बादल हो, ज्यादा हो जाते हैं क्या हो जाते हैं, फिर से बताइए बेटा। सर, चार्जेस हो जाते हैं, चार्ज का कोलिजन। चार्ज का कोलिजन। और कोई बताए? देखो, चार्ज लाइटनिंग होती क्या है, बादल एक क्लाउड के अंदर, क्लाउड से क्या होते हैं, देखिए क्लाउड क्या होता है बेटा, एक दूसरे रब करते हैं क्या, और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल वगैरह भी होते हैं, तो रबिंग की वजह से यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाता है। कैसा क्या हो जाता है बेटा, Charge. चार्ज चार्ज इकट्ठा हो गया रबिंग की वजह से, तो क्या ये हाई पोटेंशियल पे आ गया? यस सर ओके, ये किस पे आ गया बेटा, हाई पोटेंशियल और ग्राउंड है मेरा क्या, लो पोटेंशियल पे आ गया। ग्राउंड किस पे, लो। लो क्या तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है क्या?
Yes, sir. दिख रहा है क्या? क्लाउड्स आर एट हायर पोटेंशियल एंड द ग्राउंड इज एट लो पोटेंशियल। तो अचानक से जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो अचानक से झटके से एक करंट मिलता है। तो तुम मुझे बताओ, ये जो लाइटनिंग होती है ये कंटिन्यूअस करंट है या मोमेंटरी करंट है? तो मोमेंटरी करंट। अच्छा, मोमेंटरी करंट क्यों होती है, कौन बता सकता है? कि जैसे ही उसका चार्ज नीचे आता है दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है क्या? नो Yes. सर। अरे भाई क्यों नहीं सेम होगा? अभी आपने पिछले प्रॉब्लम में नहीं देखा कि यहां से क्या होगा, चार्ज ए टू बी फ्लो करेगा और फ्लो करके दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ, एम आई राइट और नॉट? यस तो सर। उसी तरह जब लाइटनिंग होती है बेटा, तो यहां से चार्ज जो है बादल से जमीन पाया और जैसे ही जमीन पाया पोटेंशियल बराबर हो गया। तो अगर आप ये समझिए कि लाइटनिंग क्या होती है, मोमेंटरली, और ये इसका कॉज क्या होता है बेटा? व्हाट इज द कॉज? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। Ground. पोटेंशियल डिफरेंस क्लाउड एंड द ग्राउंड। अच्छा, आपको कभी कभी अचानक से आपने देखा है कोई चीज अगर मेटेलिक होती है, कभी कभी गाड़ी पर टच करो अचानक से झटका लगता है, ऐसे Yes, sir. कभी फील हुआ है क्या? Yes, sir. ठीक Yes, है। अब उसमें होता क्या, देखो, मान लो ये कोई सरफेस है और इस पे चार्ज इकट्ठा हो गया है। मान लेते हैं क्या हो गया बेटा, चार्ज इकट्ठा हो गया किसी वजह से हो गया रवि, और यहाँ पे आप खड़े हैं और आप जो है ग्राउंड से कनेक्ट हैं, तो आप न्यूट्रल, आप लो पोटेंशियल पे, आप लो पे हैं क्या? बोलो ना मेरे भाई। Yes, You sir. are at low. यस सर। और ये सरफेस क्या होगा बेटा, हाई पोटेंशियल पे है High क्योंकि इसमें potential. चार्जेस इकट्ठा। अब जैसे ही आप टच करते हो इसको, क्या करंट फ्लो करेगा क्या? यस सर। क्योंकि एक तरफ हाई Yes, sir. पोटेंशियल, एक तरफ क्या है बेटा, लो पोटेंशियल। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई High टू लो। potential. अच्छा, to ये low. जो करंट फ्लो करता है कंटिन्यूअस करंट करता है, अचानक एक जब झटका लगता है और फिर रुक जाता है। एक झटका लगता है फिर रुक जाता है। अच्छा, क्यों 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 थोड़ी देर बाद करंट रुक जा रहा है? क्योंकि सर चार्ज फ्लो हो जाता है, चार्ज फ्लो होने से पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। Same हो जाता और है. जब पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो क्या होगा, स्टॉप हो गया। अगर मान लीजिए पोटेंशियल सेम ना होता तो झटका लगता रहे। Continuous. यस सर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये जो Yes, sir. आपके आसपास के फिनोमेना है, क्या आप उसको आप पोटेंशियल की मदद से समझ पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत से खाली लड़कियां रिस्पॉन्स दे रही हैं, लड़के गायब हो गए। जब यार तुम्हारी इज्जत की बात है। है सर। सर है यही सर। अच्छा हाँ, डाउन नहीं होने देना। सर है। तो अब सर। आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटरी करंट होता है। क्या होता है बेटा? मोमेंटरी। चलिए, अब हमारे आप घर में क्या चाहते हो, कंटिन्यूअस करंट चाहते हो या मोमेंटरी करंट चाहते हो? सो कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस करंट चाहते, इसका मतलब कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस बना रहना चाहिए, पोटेंशियल सेम नहीं होना चाहिए। यस। अच्छा, yes, sir. बोलो मेरे। ओके, इसका मतलब आप चाहते हैं कोई एक ऐसा डिवाइस या कोई एक ऐसा मशीन लगा दे जो लगातार उसके पोटेंशियल को मेंटेन करे, यही तो चाहते हो? यस सर। अच्छा, Yes, उस sir. डिवाइस का नाम क्या Yes, होता है? बैटरी या सेल। याद रखिएगा, क्या होता है बेटा उस डिवाइस का नाम? बैटरी बैटरी या या सेल। Battery या cell. सेल एक को बोलते हो, बैटरी एक से ज्यादा। तो जैसे आपने क्या क्या मान लो एक डिवाइस लिया, बल्ब, और आपने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी या सेल से। देखो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बहुत हाई फाई चीजें। तो बैटरी के अंदर क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी के अंदर एक केमिकल, आपने केमिस्ट्री में एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है क्या? Yes, Yes, no, Yes, sir. नहीं है, 12th क्लास में एक चैप्टर Yes, sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शायद वो Yes, आगे sir. जाके कहीं पे। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि बैटरी क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे इकट्ठा कर देता है, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। Positive. अच्छा, तो जिधर नेगेटिव होता है उधर लो पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, Yes, sir. और जिधर उसने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ क्या इधर हाई पोटेंशियल हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, अब बैटरी के एंड्स पे क्या एक तरफ हाई एक तरफ लो आ गया, जैसे ही कनेक्ट करोगे तो क्या करंट फ्लो करने लगेगा? yes, sir. Okay. Yes, और you know current flow from high potential to the Low Low. potential. low potential. I hope. अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे अब आप पूछ सकते हैं सर यहाँ पे ये पोटेंशियल सेम क्यों नहीं हो रहा है? पोटेंशियल सेम क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये जो केमिकल रिएक्शन है वो लगातार चार्जेस को सेपरेट किया जा रहा है। लगातार क्या हो रहा है, चार्जेस को क्या कर रहा है, सेपरेट। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के आके इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज आके न्यूट्रलाइज कर रहा है, फिर से केमिकल रिएक्शन हो गया और उसने फिर से नए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पैदा कर दिए।
और इस Yes, तरह sir. पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. sir. अच्छा, लेकिन आपने Yes, देखा sir. होगा थोड़ी दिनों बाद वो बैटरी खराब हो जाती है और उसको फेंक देते हैं। इसका मतलब बैटरी खराब होने का क्या मतलब है? मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अगर आप ये कह रहे हैं सर बैटरी खराब है, इसका मतलब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा कर पा रही है, Yes, sir. यही मतलब है? अगर मैं बोलूं बैटरी इज डैमेज्ड, मतलब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रही है। Yes, sir. The meaning battery damage. हाँ, इसका मतलब बैटरी जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा कर पा रही है तो उससे करंट भी फ्लो नहीं होगा, Yes, sir. क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए जरूरी क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंट होना। और जब उसमें Yes, करंट sir. फ्लो नहीं होगा तो उसको अचार डालने के लिए रखोगे क्या अपने पास? क्या करोगे तुम? फेंक देंगे। फेंक देते हो। अब आपसे सवाल ये होता है सर क्यों वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पैदा कर पा रहा है? क्योंकि सर उसके अंदर, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि सर उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो खत्म हो गए हैं और केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया है। जब Yes, केमिकल sir. रिएक्शन स्टॉप हो गया तो अब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं हो रहे हैं। Yes, sir. आई Yes, होप sir. आपको समझ में आया होगा ये बात। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अच्छे से समझ में आ गया, हल्का हल्का समझ में आया? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो अब जरा मैं लिखता हूँ बैटरी का काम क्या होता है? टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दूं विथ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो जब बैटरी का केमिकल खत्म हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होता। जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। Stop. स्टॉप हो जाएगा। आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं करंट का, ठीक है? ओके, Yes, sir. ये सारी बात समझ में आ गई? तो Yes, व्हाट इज द sir. जॉब ऑफ बैटरी? बैटरी का Yes, जॉब क्या sir. होता है? बैटरी का To जॉब होता है maintain टू potential मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके वो करंट फ्लो करता है। chemical reaction. अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, सभी लोग रेडी है क्वेश्चन के लिए? Yes. आप सभी ने अपने घर में Yes, देखा sir. होगा बेटा, इस तरफ बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पे 3 छेद होते हैं ना, ऐसे। और ये मान लो तुम्हारा कोई भी मोबाइल चार्जर है, तुम लोग आज की जनरेशन हो तो मोबाइल तो चाहिए ही, मान लेते कोई डिवाइस है, Yes, sir. ये बल्ब मान लेता हूँ। अब एक मैं बोलता हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा मुझे इसका आंसर। एक स्टूडेंट ने, अविनाश मान लेते हैं, ध्यान से क्लास तो करता नहीं है, उसने क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया बल्ब को। बताओ बल्ब जलेगा क्या? नो No, दोनों No, तार को एक ही sir. में No, डाल sir. दिया, No, sir. No, sir. नहीं Ready. जलेगा। हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्या Ready. ऐसा? सेम ही चार्ज होगा। चार्ज नहीं, फिर से बताइए। आपने कुछ लाइव और न्यूट्रल का नाम सुना है क्या घरों में? लाइव और न्यूट्रल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लाइव का मतलब होता है वो वाला जो हाई पोटेंशियल हो, और न्यूट्रल किसको बोलते हैं बेटा? वो वाला जो जीरो पोटेंशियल पे हो या लो पोटेंशियल। तो लाइव वायर का मतलब वो वायर जो हायर पोटेंशियल पे है, और न्यूट्रल का मतलब वो वायर जो जीरो या लो पोटेंशियल। तो अगर मैं मान लूं इसको लाइव है और इसको न्यूट्रल है, तो अगर मैंने दोनों तार को एक ही में डाल दिया तो करंट फ्लो करेगा क्या? No, sir. नो। क्यों? क्योंकि सर इस बल्ब के दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल आ गया क्या? Yes, sir. क्योंकि यहाँ दोनों पे क्या आ गया? सेम पोटेंशियल। Same भाई potential. दोनों लाइव हो गए, इसका मतलब दोनों हाई पे हो गए। करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन है? एक हाई हो एक लो, तो सेम पोटेंशियल आ गया। तो अब आज आई होप तुमको आज समझ में आ गया होगा कि सर अगर मैं तार को, दोनों तार को एक ही छेद में डाल दूं तो बत्ती नहीं जलेगी, Yes, sir. है ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब देखो, अब लेकिन मैं मान लो नो, इसका मतलब क्या होगा? नो करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। Yes, sir. अच्छा, अब आपने देखा होगा कभी कभी आप ये रहे और ये रहा, ये मान लो लाइव है और ये न्यूट्रल, इसको Yes, अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग को बाद में पढ़ेंगे। मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, आप खड़े थे और गलती से आपकी उंगली एक छेद में चली गई और आप नंगे पांव खड़े थे, करंट लग जाता है क्या आपको? No, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताइए किस वाले होल में आपकी उंगली जाए कि करंट लग जाए? लाइव में जाएगा तो करंट लगेगा, न्यूट्रल में जाएगा तो करंट लगेगा, या दोनों में से किसी एक में चला जाए तो भी करंट तो लगेगा? live लाइव में। में जाए तो करंट लगेगा। अच्छा, अगर मैं न्यूट्रल वाले में उंगली डाल दूं तो करंट नहीं लगेगा? Sir, न्यूटन में लगेगा No, सर। sir. क्योंकि लो ओके, तो आज तुम जो कर, अगर कोई, तो इसका मतलब ये नहीं जाके चेक करने लगना कि जाके उंगली डाल दी उसमें,
अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ बेटा, जब आप खड़े होते हैं तो आप ग्राउंड पे खड़े हैं, यस सर, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। तो Yes, sir. आप जो है ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, 0। तो ग्राउंड को मैं न्यूट्रल मान सकता हूँ क्या? यस सर, अच्छा, अब मान लेते हैं आपने उंगली किस में डाल दिया, न्यूट्रल में। न्यूट्रल, तो आप फॉर एग्जांपल ये शक्तिमान की तरह आप खड़े हैं और आपने उंगली डाल दी न्यूट्रल में, ऐसा करिएगा मत, डोंट डू दिस एट होम, ठीक है? तो अब आपका एक दोनों तरफ सेम पोटेंशियल मिल गया क्या? यस सर, सर ये कौन है जो कह रहा है सर एक बार मैंने डाल दी थी 9th क्लास में, अब मत डालना, ओके? पर तब लाइट नहीं थी, तो विल देयर बी एनी करंट? अच्छा, नो सर, ओके, आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन एक महान लड़का है जिसने कहा मैं अपना उंगली इसमें डालूंगा, शक्तिमान बन के, इसका क्या होगा? इसको करंट लगेगा। इसको करंट लग जाएगा। तुम जरा मुझे पोटेंशियल के टर्म में इसको समझा दो। हाइट, यहाँ पे क्या देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, इधर क्या है, No 0 वोल्ट, potential. और ग्राउंड पे Yes, किस पे होता है, 0। तो दोनों Zero. तरफ 0 हो गया, क्या पोटेंशियल सेम है कि डिफरेंट है? Same. करंट फ्लो करेगा? No, sir. No, sir. करंट विल नॉट फ्लो, तो नो करंट, कोई झटका नहीं लेगा। लेकिन प्लीज डोंट डू दैट, जो ये गलती से पता चला न्यूट्रल वाले के बजाय लाइव में डाल दिया तो फिर गए और मेरे को जेल में डाल दोगे सर, इसी ने पढ़ाया था और तभी मैंने डाला था, है ना? पुलिस मेरे घर आएगी क्या क्या पढ़ा रहे हो, है ना? वरना तुम एक काम करो, लिख के भेज दोगी, आई एम डूइंग दिस एट माई ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो रोल ऑफ राकिब सर। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा, करंट लग जाएगा क्या? यस Yes, sir. ओके, वाई? इधर आपके पास क्या है, लाइव का मतलब हाई पे, टू लो पोटेंशियल, इधर 0 वोल्ट हो गया, तो करंट फ्लो कर जाएगा यहाँ से लेके ग्राउंड तक, और आपको क्या लगेगा, करंट लगेगा। तो ये कुछ फिनोमेना है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। एक लाइन में हम समझे तो करंट फ्लो होने के लिए सर पोटेंशियल का डिफरेंट होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट? यस Yes, सर, sir. ठीक है। अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा आपके घरों के बाहर वो 3 तार लटके रहते हैं और बर्ड्स जो है वो एक तार पे आराम से बैठे रहते हैं, उनको झटका नहीं लगता। यस सर, देखा है क्या सभी ने? यस सर, चलिए, कौन कौन बता सकता है मुझे इसका रीजन कि अ बर्ड इज, इसके बाद मैं अब डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट करूंगा। How many of you can tell me when a bird is sitting on a single wire, it is not get shocked? कौन बता सकता है? इतना ये वाला पार्ट नोट कर ले जो मैंने बनाया क्या? यस सर, सर ठीक है। तो आप देखते हैं बेटा, जब आपने घरों के बाहर ये 3 तार रहते हैं और तीनों का पोटेंशियल अलग होता है। इंसुलेटिंग वायर होता है, इंसुलेटिंग का होता है भाई, जो घरों पे सड़क पे तार होते हैं वो तो ओपन वायर होते हैं ना, उसमें तो साफ साफ दिखता रहता है। इंसुलेटिंग वायर पे तो आप भी पकड़ लोगे तो आपको भी करंट नहीं लगेगा, ओके? तो तीनों, एक तो इसमें देखो बेटा, एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 4 में से एक क्या होता है, न्यूट्रल। और ये तीनों क्या होते हैं, लाइव होते हैं। तीनों क्या होता है, लाइव। 3 लाइव होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रल। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बर्ड यहाँ पे बैठ गया, तो अब ये बताओ, ये जो बर्ड है इसको क्या पोटेंशियल मिला? एक इसकी पूरी बॉडी एक पोटेंशियल पे, अलग अलग पोटेंशियल पे एक सेम potential. पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल। इट मींस मैं बोल दूं कि अगर मैं सिर्फ एक तार को पकड़ूं और हवा में लटक जाऊं तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी एक ही पोटेंशियल पे। Yes, Yes, sir. और करंट फ्लो होने की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हाथ का कुछ और, पैर का कुछ और। तो बर्ड डज नॉट गेट शॉक बिकॉज पूरा का पूरा बॉडी जो है बर्ड का वो क्या है, सेम पोटेंशियल पे। लेकिन अगर गलती से बर्ड ने पर फैलाया और उसका हाथ दूसरे वायर से टच हुआ तो क्या होगा, करंट लगेगा। अब सत्य हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना? क्यों? क्योंकि अच्छा अब वो मर जाएगा, करंट हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि अब उसका एक एंड दूसरे पोटेंशियल पे और उसका पैर दूसरे पोटेंशियल पे। तो जब एक एंड हाई पोटेंशियल पे मान लो, एक लो पे मान लो, देन द करंट विल फ्लो एंड इट विल गेट शॉक। तो आप इसका लॉजिक समझ सकते हैं, व्हाई बर्ड्स डज नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल सिटिंग ऑन अ सिंगल वायर। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि वो क्या है? सेम पोटेंशियल पे होता है। एग्जैक्टली। और लोग बताएं मुझे, और स्टूडेंट्स जवाब दें कि क्यों ऐसा होता है। चैट बॉक्स में लिख के या मुंह से बोल के, कैसे भी तुम मुझे बताओ कि आप क्या लॉजिक होता है कि बर्ड डज नॉट गेट शॉक व्हेन इट इज सिटिंग ऑन अ सिंगल वायर। पोटेंशियल सेम होता है,
होता है। एग्जैक्टली पूरे बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और जब पोटेंशियल सेम है तो सर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। आप इसको लिखिए और आते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। बर्ड डज नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज सर एक मूवी में तो करंट लग गया था। मूवी में तो बहुत कुछ होता है बेटा, गोली चला के आसमान मुड़ जाते हैं, बट डज नॉट गेट इलेक्ट्रिक। उस मूवी जिसने बनाया होगा डायरेक्टर ने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, क्लास अटेंड नहीं करता होगा अच्छे से, इसीलिए डायरेक्टर बन गया। इलेक्ट्रिक शॉक ऑन a single wire because whole body is on same potential. is at या on जो भी हो at same potential, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी एक ही पोटेंशियल पे होती है। ठीक है बेटा? Yes sir. अब आते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट की डिफिनीशन पे आते हैं, बहुत हो गया तमाशा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ें क्या? Yes sir. ठीक है। अब आपने ये मान लिया, नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेसिकली। अब आपने ये अज्यूम किया कि ठीक है सर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब आते हैं कैलकुलेशन। नाउ पुट डाउन द डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी, आप बोलेंगे सर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अगर मैं पूछूं सर व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, आप बोलेंगे कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। है ना, इस तरह की बातें आपको पता है। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन। किसी, ये 10th क्लास का डिफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, करंट। सो फॉर एग्जांपल एक वायर आई है सर, एक डाउट था कि कभी कभी तो न्यूज में आता है कि बर्ड्स को करंट लग गया है, तो मतलब कैसे। अभी मैंने डिस्कस किया सिमरन ना, सिमरन कह रही है कि सर कभी कभी बर्ड्स को करंट लग गया। कैसे लगता है करंट? मैंने आपको बताया नहीं, जब उसका पंख टच हो जाए न्यूट्रल। हाँ जी, उसका पंख जो है दूसरे वायर से टच हो गया, मान लो उड़ने लगा। देखो आपने देखा होगा अगर करंट लगता है तो छोटे बर्ड्स को नहीं लगता, बड़े बर्ड्स को लगता है। जैसे कौवा वगैरह हो गया, यस सर, कौवा वगैरह थोड़ा, क्रो वगैरह थोड़े बड़े होते हैं, उनका पंख थोड़ा दूर तक फैलता है। यस सर। तो वो उस केस में क्या होता है, वो उनका जो फीदर है, जो पंख है, वो दूसरे वाले वायर पे भी टच हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मिला, यू नो व्हाट विल हैपन। चलो बेटा ऊपर पहुंचो, है ना। ओके सिमरन, आपको जवाब मिला क्या? नो सर, बस यही था। नहीं, आपको आपका डाउट क्लियर? वॉइस कट गई थी तो सुनाई नहीं दिया था। अच्छा ठीक है सर, आदमी को भी नहीं लगेगा करंट। अब बेटा आदमी को नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक वायर पकड़ोगे तो अगर गलती से दूसरा टच हुआ या ग्राउंड टच हुआ ना, तो फिर समझ जाओ क्या होगा, सीधा ऊपर जाओगे। अगर मान लो कोई आदमी, महान आदमी गया और वो सिर्फ एक तार पकड़ के लटक गई, ये वाला मान लो, तो अगर एक तार पकड़ के लटकेगा तो उसको करंट लगेगा क्या? नो सर। नो सर। नो लेकिन सर, मान लो आदमी तो बड़े होते हैं, गलती से उसका पैर आके इस पे टच हो गया, अब उसको करंट सर लगेगा। फिर राम नाम सत्य से। उसका लगेगा। क्योंकि हाँ, एक तरफ क्या है हाई पोटेंशियल और एक तरफ क्या हो गया, लो Low पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, हाँ, लेकिन अगर मान लो एक आदमी न्यूट्रल वाला पकड़ के लटक गया तो, और ग्राउंड से टच है, अब करंट लगेगा? नो सर, नहीं। हाँ, लेकिन बेटा गलती से ये नहीं कि जाके तुम चेक करने लगोगे सर ने तो पढ़ाया था, और मैं कहूँ कभी नहीं कहूँ। देखो थियोरेटिकली तो नहीं लगेगा करंट, लेकिन भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता, अगर गलती से वो न्यूट्रल हुआ तो मेरे को मत कहना, ठीक है? क्योंकि इधर भी क्या होगा 0 वोल्ट, इधर भी क्या होगा 0 वोल्ट, 0 0 वोल्ट। ठीक है। सर इसलिए अगर मुझे और लाइट दोनों पकड़ लिए तो लगेगा करंट। कौन सा? अच्छा ये रहा एक लड़के ने, बहुत अच्छा। अगर दोनों लाइट पकड़ लिया तो बेटा आप ये, अच्छा ठीक है, देखो हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा इसने। क्योंकि सर ये भी 200 वोल्ट पे, मान लो ये भी 200 वोल्ट पे और ये भी 200 वोल्ट पे, तीनों लाइव है। कौन पूछ रहा था सवाल, जरा मुझे नाम बताना कौन है?
सर चित्रांश। चित्रांश। बेटा आप यही पूछ रहे हो ना कि सर दोनों तो 200 वोल्ट पे और ये क्या है न्यूट्रल का मतलब 0 वोल्ट पे। मान लो एक आदमी ये बर्ड तो एक ही पे था ना, ये हटाते हैं। मान लो एक आदमी जो है ये इसका वायर ए बोल दूं, बी बोल दूं, सी। अगर एक आदमी बी और सी को टच कर ले तो करंट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर बी और सी को टच कर ले, क्योंकि तीनों लाइव है, 4 तार होते तीनों लाइव है, तो करंट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा। नहीं लगना चाहिए। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए? जल्दी से हैंड रेज करके बता दो मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इट शुड नॉट गेट करंट? ओके, उसका लॉजिक क्या बोलेंगे आप लोग? क्योंकि सर दोनों तरफ पोटेंशियल क्या है? सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल है। ओके, लेकिन बेटा अभी ओके हैंड लोअर कर लीजिए। आप लोग जो बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। करंट लगेगा उसको, करंट फ्लो होगा। तो सर इसका मतलब आपने अपनी बात को आप गलत कर रहे हैं। क्या मैं अपनी बात को गलत कर रहा हूँ क्या? यस सर। है ना कि सर ऊपर भी 200 नीचे भी 200, पोटेंशियल तो सेम है। और अभी आप बता रहे थे कि अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और आप ये लिख रहे हो कि करंट फ्लो करेगा। सर करंट फ्लो होगा। नहीं करंट तो फ्लो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि दोनों लाइव है। करंट तो तब फ्लो होना चाहिए जब एक आदमी लाइव को पकड़ ले और दूसरा न्यूट्रल पे पकड़ ले। यस सर। यहाँ पे Yes. करंट होना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ पे भी करंट नहीं होना चाहिए क्योंकि सर दोनों न्यूट्रल हो गए। यस सर। लेकिन सर यहाँ पे क्यों करंट फ्लो करा दिया आपने? ये तो गलत पढ़ा रहा हूं मैं। क्या जी मास्टर गलत पढ़ा रहा है क्या? नो सर। क्योंकि हमारी बॉडी लो पोटेंशियल पे है। नहीं, बॉडी तो आपकी ये आप ही की तो बॉडी है, आप ही की तो बॉडी है, किसी और की थोड़ी है। सर हमारी आप- बॉडी करंट फ्लो होने देती। अरे मेरा मतलब है बेटा, तुम इमेजिन करो खड़े हो गए, तुमको सच में थोड़ी लटका दिया मैंने। मान लो एक तरफ हाई हो गया, एक तरफ लो हो गया, हाथ पे हाई हो गया, और तो सॉरी ये दोनों तरफ 200 वोल्ट का है, तो करंट तो फ्लो नहीं करना चाहिए। यस सर। यस सर। करंट कैसे फ्लो कर गया फिर? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है क्या? अर्थिंग की वजह से। अर्थिंग का हो रहा है बेटा। अर्थिंग तो आपको अर्थिंग का, आप तो बस 2 ही तार पकड़, अर्थिंग तो है नहीं। अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ को पकड़ना, अर्थ पे तो आप है नहीं। अर्थिंग तो यहाँ हो रही है, यहाँ पे अर्थिंग हो रही है। अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ को टच करना, 0 पोटेंशियल को टच करना। अर्थिंग का मतलब पता है कि नहीं तुम लोग को? अर्थ का मतलब है अर्थ को टच करना, अर्थ का पोटेंशियल मतलब 0 वोल्ट को टच करना। यस सर। पहले बताओ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? जो एक लड़के ने पूछा है, चित्रांश ने, ही हैज रेज्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, और पूरे क्लास को इसने घुमा दिया है कि सर अगर हम 2 लाइव को पकड़ ले तो करंट लगना चाहिए कि नहीं? कंसेप्ट क्या बोलता है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। करंट लगेगा। नहीं लगना चाहिए। करंट थ्योरेटिकली तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन करंट लगेगा। अब इसका लॉजिक आप समझोगे बेटा जब आप पढ़ोगे ना, एक चीज पढ़ोगे, करंट के अंदर एक चीज और होता है, करंट फ्लो हो रहा है, दे हैव सेम पोटेंशियल, उनके पास पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन आप एक चैप्टर पढ़ोगे, आपने एसएचएम और वेव पढ़ा था क्या? फेज डिफरेंस पढ़ा था क्या? फेज एसएचएम 11th क्लास में। यस सर। तो आप ना यहाँ पे बेटा नहीं पढ़ा, आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, यहाँ पे जो करंट होता है बेटा वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। मेरी बात गौर से सुनिए, आप जब 5th चैप्टर पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी कि दोनों के हैव सेम पोटेंशियल बट उनका फेज अलग होता है, बट डिफरेंट फेज। थोड़ी सी अलग बात है, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। ये बात किसकी हो रही है? अल्टरनेटिंग करंट की। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप ये समझिए कि सर पोटेंशियल सेम है लेकिन फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा। बाकी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि एक नई चीज होती है फेज, जो जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि सर फेज क्या होता है, फिर वहां पे आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, सेटिस्फैक्शन हुआ क्या? आगे बढ़े। यस सर। सर। हाँ भाई चित्रांश, तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम Yes, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फेज डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा। आइए आते हैं अपने करंट। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट। मान लो ये वायर है, इस वायर के अंदर मैंने एक पॉइंट पे यहाँ पे क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो किया टाइम टी में, तो करंट की डिफिनेशन क्या होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल
टाइम। और अगर डिफरेंशियल एट एनी मोमेंट की बात करूंगा तो आई इज आल्सो रिटन एज dq dq by by dt। dt जैसे आप 11th क्लास में लिखते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और आप एक्सेलरेशन को लिखते थे dv by dt, ठीक है, और फोर्स को लिखते थे dp by dt। इस तरह बहुत सारी चीजें लिखते थे क्या, Yes, sir. है ना? ओके, तो उसी तरह करंट क्या होगा, I is equal to dq by dt। Yes, sir. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट एम्पियर होता है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, करंट फ्लो का कॉज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो ड्यू टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जरा इस पे देखते हैं, आगे बढ़े बेटा। yes sir ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि करंट इन चार्ज इन अ वायर, एक वायर में, एक वायर के अंदर जो चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहा है, Q इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 2। फाइंड करंट एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे उसके पास कितना करंट होगा। चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर इज 40 स्क्वायर प्लस 2t। इसमें चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो इस तरह फ्लो कर रहा है, तो कह रहा है करंट बताओ 2 सेकंड बाद, व्हाट इज द करंट ऑफ, सर 20 एम्पियर। कितना, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए ताकि मैं उसको पढ़ लूं। पुट इन द कमेंट बॉक्स। वेरी इजी प्रॉब्लम, बहुत आसान है। एक 18 एम्पियर कह रहा है, कोई 20 एम्पियर कह रहा है। एटीन और 20 के बीच में आंसर आ रहा है। लेट मी सी, सभी लोग बताएं इसका आंसर। बेटा आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। सर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा 18 और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप डिफरेंशिएट कर दो। करंट की वैल्यू है सर मेरे पास I इक्वल टू dq by dt, और आप इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ आएगा 80 प्लस 2, और t की जगह क्या रख दिया मैंने 2, तो 8 दूना 16 प्लस 2 18 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अगर चार्ज दिया हुआ बेटा, अगर क्वेश्चन में कभी चार्ज दे दे, चार्ज, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट आएगा, और करंट को इंटीग्रेट, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 20 कैसे आ रहा है, बहुत लोग 18 आएगा ना। तो अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट आएगा, और करंट को इंटीग्रेट कर दोगे क्या आएगा, चार्ज आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 18 एम्पियर आ गया डिफरेंशिएट करने पे। ओके, मैं बोलता हूँ कि करंट फ्लोइंग इन अ वायर, करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज 2t प्लस 4। फाइंड करो, एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब बोल दे कि करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब आप ये मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अंदर, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं कर सकता। फाइंड पहला पार्ट है करंट फ्लो, कितना करंट, चार्ज फ्लो, हाउ मच चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। दूसरा एवरेज करंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का एवरेज करंट। और तीसरा पार्ट है करंट, बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एट 2 सेकेंड। तो Q को डिफरेंशिएट किया, I को इंटीग्रेट करूंगा, Q मिलेगा। इंटीग्रेशन करना तुम्हें आता होगा, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। ठीक है, मेरे पास आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहा है सर 12 एम्पियर आ रहा है। आप सभी लोग बेटा पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, याद रखिएगा।
आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, जवाब देंगे, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। आप करंट को डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं, करंट आता है, करंट को इंटीग्रेट कर दोगे चार्ज आ जाएगा। कॉमा दे के लिख दो ना, कॉमा दे के। मैं देख अर्शिया का 6 एम्पियर आ रहा है, अंकिता का 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, चार्ज 12 कूलम। बहुत कम लोग आंसर आ रहा है। अंश का आ रहा है 5 कूलम। सिक्स आ रहा है। तो बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर तुम्हें I इज इक्वल टू दे दिया dq/dt, तो अगर आप चार्ज को डिफरेंशिएट करते थे करंट आता था, Q को डिफरेंशिएट के I कर दिया, इसको आप लिख सकते हैं I dt इज इक्वल टू dq, और आप इसको क्या कर दो इंटीग्रेट, करंट को इंटीग्रेट करोगे चार्ज मिल जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं I dt को। यस सर। 2t + 4 dt इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसको, पर इसमें मुझे पूछना नहीं चाहिए आप। तो 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t²/2, और 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 का इंटीग्रेशन क्या, 4t + 4t। ठीक है 4t। और इसमें आप लिमिट रख दोगे कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकंड तक, और ये इंटीग्रेट करोगे ये बन जाएगा टोटल चार्ज Q बन जाएगा। अब आपने इसको लिमिट रखा 2 से 2 कैंसिल, सो यू आर गेटिंग हाउ मच, इसको मिल सकता है Q इज इक्वल टू t² + 4t। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2। तो एक बार 2 रख दो और एक बार 0 रख दो। अपर लिमिट रखा 2² + 4 × 2 -0 + 0, तो ये आ गया 2 × 2 = 4 + 4 × 2 = 8। 12 कूलम। जिन्होंने 12 कूलम दिया आंसर, दे आर एग्जैक्टली करेक्ट। तो 2 सेकंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो किया बेटा, 12 कूलम। 12 कूलम आ गया। यस सर। अच्छा, व्हाट इज एवरेज चार्ज, एवरेज करंट? एवरेज करंट क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज एवरेज करंट, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया और टोटल टाइम कितना है, उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट दैट। सर इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज 12 कूलम, टोटल टाइम 2। आर यू गेटिंग 6 एम्पियर? यस सर। ठीक है। अब कह रहा है करंट एट 2 सेकंड, 2 सेकंड का करंट बताओ। तो जो करंट वाला फॉर्मूला है उसमें क्या रख दो, 2 रख दो। एट की बात कर रहा है कि एट का मतलब उस पार्टिकुलर समय पे बताओ कि करंट कितना ज्यादा फ्लो, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सर 8। हाँ 8 हो जाएगा, इसमें आप रख दो। सो व्हाट यू विल डू, इसमें आप कर दो, जो ये फॉर्मूला आया है तो t की जगह रख दो 2 × 2 + 4 2 × 4 + 4 8 एम्पियर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यस सर। यस सर। ओके, तो ये रहा, अगर आपको चार्ज देगा तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट देंगे तो चार्ज कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हम एक चीज की तरफ, करंट क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, करंट फ्लो करता है कहां से कहां तक, हाई टू, फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट फ्लो करता है हाई फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सवाल ये पैदा होता है सर करंट के पास तो डायरेक्शन आ गई, करंट फ्लो के पास डायरेक्शन आया कि नहीं आया? यस सर। हाई से लो की तरफ एक तो डायरेक्शन है। सर जब इसके पास डायरेक्शन आ गया तो फिर ये स्केलर कैसे हो गया, वेक्टर क्यों नहीं है? सर ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो है ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, वेक्टर अलजेब्रा नॉट फॉलो, ये सिंपल अलजेब्रा नॉट फॉलो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक वायर है, एक वायर में आपने क्या किया, इधर से 6 एम्पियर करंट ले आए और इस वाले वायर में आपने कर दिया 2 एम्पियर, तो इसमें कितना करंट जाएगा, हाउ मच करंट, हाउ मच 4 एम्पियर। और अगर हम इसी वायर को डायरेक्शन चेंज कर दें, ऐसे कर दें, और यहाँ पे 6 एम्पियर है, यहाँ 2 एम्पियर है, तो हाउ मच विल बी हियर, 4 एम्पियर। तो क्या करंट का फ्लो डायरेक्शन की वजह से चेंज हुआ क्या? ये तो सिंपल है, 6 है तो 4 में से 2 घटा दो, 6 आ जाएगा, सॉरी 4 + 2। दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। तो करंट क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी।
तो मतलब ठीक सर है। ये इस हाँ। मतलब टेंसर क्वांटिटी भी तो होगी। टेंसर बेटा, टेंसर क्वांटिटी के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। टेंसर एक अलग चीज होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर बेटा देखो, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, टेंसर के अंदर वेक्टर भी आता है और टेंसर के अंदर स्केलर भी आता है। वेक्टर और स्केलर दोनों टेंसर होते हैं। टेंसर एक अलग तरह की चीज होती है, आप उसके बारे में अभी बिल्कुल मत सोचिए। टेंसर इज नॉट इन योर सिलेबस। वेक्टर भी एक टेंसर होता है, वेक्टर भी एक टेंसर होता है। और स्केलर भी एक टेंसर होता है। यस सर। वेक्टर होता है, अब आपको बता दूं मैं, ये मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा था। वेक्टर होता है रैंक 1 का टेंसर। किसका होता है? रैंक 1 टेंसर। और स्केलर क्या होता है? रैंक 0 का टेंसर। अब आप कहोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, है कि नहीं? तो इसको छोड़ो, लीव इट। यस तो बस सर। ये याद रखना है कि स्केलर, करंट क्या होता है? स्केलर होता है। करंट क्या होता है बेटा? स्केलर। स्केलर होता है। बस अब आते हैं जरा, हम आते हैं लेट अस कम टू सम अदर पॉइंट्स। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या डालेंगे हेडिंग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम आपको एक कंडक्टर, अच्छा आपको कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब पता है? व्हाट इज अ कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर? यस सर। Yes. कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। यस सर। जैसे Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टर का मतलब हुआ जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए। फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब उसमें चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो भी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है? चार्ज का फ्लो होना। जब आपने चार्ज को बांध दिया है तो फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा। इंसुलेटर में क्या होगा? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बाउंड मतलब? बंधे हुए। और एक तीसरी कैटेगरी होती है क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं बेटा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब करंट फ्लो करता तो है लेकिन कंडक्टर से कम फ्लो करता है। तो आप क्या बोल सकते हैं? हैव लेसर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ठीक है सर, आपने एक ये आयरन का रॉड बना दिया, मैंने एक आयरन का रॉड बना दिया। हेडिंग डालिए क्या बेटा सभी लोगों ने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस सर। तो मैंने एक आयरन का रॉड बना दिया और मैं पूछूं आयरन क्या है? आयरन एक कंडक्टर है। यस सर। अच्छा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आयरन के अंदर, वो रेस्ट पे है या मूव कर रहे हैं? रेस्ट में। पक्का? यस सर। क्या वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट वाइब्रेटिंग? यस सर। वाइब्रेट। तो जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर करंट क्यों नहीं उसके अंदर? अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तब तो करंट होना चाहिए। मैं सवाल फिर से पूछता हूं, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। कि आपने एक आयरन रॉड लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं क्या? रैंडमली? यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसमें बोल सकता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअस रैंडम मोशन के में है। तो जब सर वो मोशन में है तो करंट क्यों नहीं है इस वायर के अंदर? मैंने एक आयरन रॉड आपको पकड़ाया, लोहे का रॉड मान लो, उसके अंदर करंट तो होता नहीं है। करंट होगा तो आपको लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या बेटा? यस सर। तो सर करंट है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन सर अगर मैं जूम करके एटम्स को देखूं और मॉलिक्यूल्स को देखूं तो मैं ये देखूंगा इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं रैंडमली, फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तब तो करंट होना चाहिए इसके अंदर। बात मैं सही मैं जो बोल रहा हूँ कुछ क्या? इनकी मोशन की डायरेक्शन डिफरेंट है सर वो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल तो तब भी होता है मेरे भाई, न्यूट्रल तो हमेशा होगा। करंट फ्लो करेगा तो भी न्यूट्रल होगा, वो तो बस मूव करने लगता है। तो सवाल ये है मेरा कि जब एक आयरन रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उसके अंदर करंट क्यों नहीं अपोजिट होती है। जी फिर से बताइए।
सर इनमें इलेक्ट्रॉन के मतलब डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट होती है। और कोई बताए? और कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को मूव। नहीं, मेरा सवाल ये कि इलेक्ट्रॉन जब रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट होना चाहिए। यस होना सर। चाहिए बट तो क्यों नहीं है करंट? ये क्योंकि सभी मैंने डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। हाँ बताइए फिर से। सर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट। और कोई बताया? ठीक है, एक लड़के ने बताया अपोजिट क्योंकि डायरेक्शन। जब हम करंट देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे और करंट collide देंगे? करंट कैसे दे देंगे? करंट तो आपको मिलना है, करंट तो आप लेते हैं, देते कहाँ है? हाँ अभी जी। तो आपने उसको कुछ नहीं दिया, बस एक रॉड लाके पकड़ा दिया आपको मैंने। ठीक है दीपिका? यस सर। तो करंट तो हम लेते हैं, देते कहाँ है? करंट तो हम लेते हैं यार। 56 लोग क्लास में हो, 56 इंच के लोग हो और 56 लोग, और आप मेरे पास जवाब नहीं आ रहा है। शर्म की बात है। जल्दी बताओ अपना अपना ओपिनियन। कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। सर अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ में आया क्या बोला इस लड़की ने? कि सर वो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए राइट साइड मूव कर रहे होंगे, तो कुछ लेफ्ट मूव कर रहे होंगे। यस सर। अविनाश ने भी कुछ इसी तरह की बात बोली थी शायद कि सर अपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द राइट साइड, तो सम इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द लेफ्ट साइड। तो टोटल ओवरऑल मोशन 0 हो जा रहा है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब मैं एक लाइन बोलूं कि सर अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या है? 0। क्या ओवरऑल वेलोसिटी 0 है क्या? यस सर। ओके, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 है क्या? नो सर। नो। तो करंट जो होगा वो ओवरऑल से फ्लो करेगा या इंडिविजुअल की वजह से फ्लो करेगा? इंडिविजुअल की वजह नहीं से। नहीं नहीं भैया, पूरे वायर को देखेंगे ना आप, तो ओवरऑल देखोगे ना कि ओवरऑल करंट में फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स लिखेगा मेरी बात जो मैं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, so the overall velocity of charge electron, overall velocity of electron will get cancelled, will get cancelled, will get cancelled। जब ओवरऑल वेलोसिटी कैंसिल हो गई तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन से रेस्ट पे मान सकता हूं क्या? यस सर। और जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो करंट क्या होगा? 0। 0 होगा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ उसमें तो रैंडम मोशन हो रहा है लेकिन करंट क्यों है? तो आप क्या बोलोगे? यस सर, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन वो क्योंकि रैंडम मोशन में कुछ राइट साइड में कुछ लेफ्ट में है, तो ओवरऑल वेलोसिटी कैंसिल होकर क्या बन जा रही है? 0। ओवरऑल मोशन, ओवरऑल, या आप एवरेज भी बोल सकते हैं ना, एवरेज। एवरेज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सर 0। 0 है। तो इसका मतलब वो रेस्ट पे मान सकता हूं क्या? यस Yes, सर। और इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे तो कोई करंट फ्लो नहीं नहीं करेगा। नहीं होगा। चलो, नोट कर लो इसको। अब आपने क्या किया, अब आपको मूव कराना है, तो अब आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करोगे, रैंडम के बजाय क्या करोगे? पर्टिकुलर पार्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन। ये लाइन लिख ली, मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपने अब क्या किया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बनाया और आपको सर एक मिनट बताया। प्रीवियस स्लाइड निकालना। अच्छा ये बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मैंने पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, बढ़ता है? डिक्रीज होता है। याद रखिएगा, जो नए स्टूडेंट्स है वो भी याद रखे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो देखो बेटा होता क्या है, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, बहुत ध्यान से देखिए, ये वायर है, मान लो मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
मान लो मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लेट मी कनेक्ट विद द बैटरी। बैटरी से कनेक्ट करते एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल हो जाएगा क्या? यस सर। इधर मान लेते हाई और इधर क्या हो गया लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हाई से लो या लो से हाई? ऐसे लो। अरे भाई अभी तो बताया कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा क्या? नहीं सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, हाई से लो होगा, सही बोला लड़के ने, सही बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, क्यों? क्योंकि बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। अब मैं ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को चूज करता हूँ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा फोर्स लगना शुरू कर देगा, फिजिकल टू क्यू? यस सर। यस सर। इस पे भी लगेगा। यानी अब पूरे इलेक्ट्रॉन्स देखो, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे थे, क्या अब उनके ऊपर फोर्स लगने लगा? यस सर। अच्छा, अब इस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक खास डायरेक्शन में मूव करेंगे क्या? यस सर। नहीं समझ में आ रही बात आप लोगों को लग रहा है? आ रही है सर। आ रही है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाने लगेगा। और जब फोर्स लगेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में चलना शुरू कर देंगे? यस सर। जब एक दिशा में चलना शुरू कर देंगे तो क्या ओवर वेलोसिटी, अब तो वेलोसिटी कैंसिल आउट नहीं होगी? यस सर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, बेटा यहां लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या रैंडम मोशन होगा? नो सर। यस अरे क्या बात कर रहा है मेरे भाई? और रैंडम मोशन है तो नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्या? यस सर। यस सर। अपने नोट से बेटा ये लाइन लिख लीजिए जो मैंने इसको लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा तो ओवरऑल वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे माने जा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब रैंडम मोशन करेंगे या पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे? पार्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो जब वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो क्या आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा? यस सर। अच्छा, अब बताओ कितने लोग ये बात चमक गया कि सर बैटरी लगाते ही कैसे करंट मैच पैदा हो जाता है? यस सर। मजा आई कि नहीं ये बताओ? मेरे को तो जब ये बात पता चली तो बहुत मजा आई। आया कि नहीं? यस सर। चलो, तो अब क्या होगा, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, सो वी विल गेट अ करंट। तो आप लिखिए जरा, एक बात लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा। यस मानसी, यू आर रेजिंग हैंड, कुछ पूछना है या फिर बता रहे हैं आप? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फोर्स लगेगा आप वो रैंडम मोशन करेंगे या पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे? पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन। मूव इन व्हाट? अच्छा यार, एक मैंने गलती कर दी है, कोई गलती बता सकता है? मैंने फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट शो कर रखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, ठीक है? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो आप इस पे चार्ज लगा लो, क्या माइनस क्यू ही होगा ना, नेगेटिव। बस आप सही कर लो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हो जाएगा मूव इन F इक्वल टू क्यू। ये तो याद होगा ना तुमको यार, F इक्वल टू क्यू, यस सर। फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Yes. मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब जब ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या नेट वेलोसिटी जीरो होगी? क्या जीरो होगी कि नहीं होगी? नो सर। नो सर। नहीं। ओके, No. इसका मतलब विल गेट सम वेलोसिटी, विल गेट सम, वेलोसिटी। और उसी वेलोसिटी का नाम क्या दिया गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग क्या डाला मैंने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। velocity। और इसी वेलोसिटी का नाम क्या है? कॉल्ड एज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी तो क्या मिलेगा मुझे? आई विल गेट सम
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट। ये फ्लो चार्ट समझ में आया क्या? कितना मजेदार फ्लो चार्ट बनाया है। पूरा Yes, sir. कंसेप्ट ऊपर से नीचे उठा के रख दिया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फोर्स लगा तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तब कुछ वेलोसिटी होगी, क्या नाम दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा तो क्या पैदा हो जाएगा? करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। चलो अब तुम्हें बता एक्सेलरेशन क्या बता होता है? a इक्वल टू f/m। यस और सर। f कितना है? q/m। इलेक्ट्रॉन की जगह में इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e के बराबर होता है। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। बोलो ना यार, इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं Yes, न्यूटन sir. लॉ से f/m, f इज इक्वल टू q/e, ओके ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनिशियली क्या था? ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं इनिशियल एवरेज वेलोसिटी बात करूं तो क्या जीरो था क्या? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को एवरेज की बात करो, बट एवरेज की कौन है भाई? ये किसके सम बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग। स्वास्तिक क्या नाम है? अगर मैं बात, अच्छा ये बताए क्या इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होते हैं? क्या इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होते हैं? नहीं, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, और उस रैंडम मोशन का नाम होता है थर्मल वेलोसिटी। एक बात और लिख लीजिएगा, एक बात यहाँ पे छूट गई है, कहीं भी कोने में लिख लीजिए, आप कोपचे में कहीं लिख लीजिए, कॉपी में अपने, सॉरी, कि कहीं पे आप लिख लीजिए कि जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मतलब टेम्परेचर। आप एक चीज लिख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ जो 11th क्लास में आप डिराइव करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VT, लिख लीजिएगा, √3kT/m। K क्या होता है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। M क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर, ओके शारिक सर, आई विल मेक यू द होस्ट। K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यस सर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और M क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 × 10⁻31। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 10⁻23 जूल सेकंड। तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप एक बात और याद रखिएगा कि सर जो थर्मल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रैंडम मोशन होगा, थर्मल वेलोसिटी होगा। ठीक, चलिए क्लास का टाइम ओवर हो गया, मैं आपको बस जो है आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गई बेटा? 0, u होगा 0। एक्सेलरेशन क्या मुझे मिल गया? E/m into टाउ। तो वेलोसिटी क्या होगा? v = u + at का नाम सुना है क्या? यस सर। न्यूटन सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो u तो मेरे पास 0 है, u क्या हो गया? 0। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जो एक, जब आप इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव तो दे कोलाइड करते हैं ना वाले एटम से। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हुए जा रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। इसका सिंबल क्या होता है बेटा? टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है दूसरे एटम से, उसका एवरेज टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। हम टाउ सिंबल देते हैं, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया 0। a की जगह क्या लिख दिया मैंने? E/m, और टाइम की जगह क्या लिख दिया? टाउ। याद रखिएगा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, डेरिवेशन समझ में आया क्या बेटा? इट्स अ वेरी इजी डेरिवेशन। माइनस भी है।
यस सर, ये अपोजिट डायरेक्शन। हाँ ऑफ कोर्स मैंने अभी डायरेक्शन नहीं मार्क किया, यू नो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यार बहुत सारे लोग अनम्यूट हो, सब लोग पहले अपने आप को म्यूट करो। ओके तो लेट मी इन द क्लास टुडे, शारिक सर इज वेटिंग देयर। तो आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। यस सर। देखो मैं Yes, sir. एक मिनट में समराइज कर देता हूं, आप सबने नोट कर लिया क्या? यस सर। Yes, तो एक तो sir. ये बात है, रैंडम मोशन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, जिसका फार्मूला यह है 11th क्लास से आता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली जब वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्री तो है नहीं, वो कोलाइड करते हुए जा रहा है, तो कोलिजन का जो एवरेज टाइम होता है उसको हम टाउ बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन मुझे पहले के पिछले स्लाइड पे मैंने कैलकुलेट किया, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? यस सर। यस सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखिएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। वीडी लिखते इसको, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/m इनटू टाउ। चलिए ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। मैं इस वीक में ये लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, तो बहुत ध्यान से क्लास करिए, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइएगा, आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। यस सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग।